एक्साइटेशन और हाइपरवैलेंसी में डाउट था। बोलो क्या कंफ्यूजन है? सर मतलब वो कब प्लेस होता है, मतलब समझ नहीं आया था। ओके, देखिए आपके पास हाइपर वैलेंसी का मतलब है सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट होना आफ्टर शेयरिंग। वो नेचुरली अकरिंग है मॉलिक्यूल, हम तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ऐसा होता क्यों है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाइपर वैलेंसी हम अपनी तरफ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हाइपर वैलेंसी एग्जिस्ट करती है। हमने कहा सल्फर के पास वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2 3p4। जब ये 3s2 3p4 की कैपेसिटी में कंबाइन करता है तो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और 2 ही बॉन्ड बना सकता है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लेता है तो 2 2 4 और यहाँ पे 4 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन शो करता है तो यहाँ पर 1 2 3 और एक एक्स्ट्रा बॉन्ड क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर एक बॉन्ड के रिस्पेक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर 2 to 4 to 6 to 8 to 10, तो वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन के बियॉन्ड जाना, दैट इज कॉल्ड हाइपर वैलेंसी, राइट। तो जहां कहीं भी एक्साइटेशन डी ऑर्बिटल में होगी, हर जगह हाइपर वैलेंसी क्रिएट होगी। अब सर वो जैसे हाइड्रोजन के साथ कौन सा एग्जांपल PH5 कंबाइन नहीं करता। हाँ जी, हाँ ठीक है। हाइड्रो उसमें हमने कहा कि जो एक्साइटेशन एस से डी में या पी से डी में होती है उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी सिर्फ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही प्रोवाइड कर सकता है। तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज्यादा होगी वही एक्साइटेशन करवा पाएगा, क्योंकि एक्साइटेशन को हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम छोटा होता है तो उसके पास एनर्जी ज्यादा अवेलेबल होती है, राइट। और कुछ यशराज? डन। चलिए मुकुल आप बताइए क्या पूछना है। सर फ्यूज्ड NaCl से क्या मतलब है? फ्यूज्ड NaCl मतलब मोल्टन NaCl। हमने सॉलिड को पिघला दिया और मोल्टन फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा है। एंड सर जब वो होता है मोस्ट आयोनिक और मोर आयोनिक और स्ट्रॉन्ग आयोनिक का, तो स्ट्रॉन्ग आयोनिक में तो लैटिस एनर्जी देखते हैं, मोर आयोनिक में सारे फैक्टर्स देखते हैं। सारे फैक्टर देखते हैं, बट जनरली वो खाली कैटायनिक चार्ज से चल जाता है। जिसका कैटायन बड़ा होगा वो मोर आयनिक हो जाता है। ओके सर। गरिमा बताइए। कुंवर बताइए आप। सर मैंने ना पूछा था कि ना जो आप लेक्चर में ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट समझा रहे थे ना, तो उसमें ना थोड़ा सा डिले हो रहा था, तो फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन सी होगी। तो एक बार ब्रीफली उससे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, ब्रीफली बता सकते हो? बेटा आज मैं कुछ मॉलिक्यूल्स डिस्कस करूंगा क्लास में, अगर उसके बाद भी क्वेरी रह गई तो आप पूछ लेना, है ना, हो सकता है वहां से क्लियर हो जाए। ओके सर। हाँ जी यश गुप्ता। सर आपने लास्ट टाइम कराया था ना, सर उसमें मुझे एक प्रोपेन नाइट्राइल वाला कराया था ना, उसमें मुझे एक बार वो कार्बन और नाइट्रोजन में आपने वो 3 बॉन्ड समझाए थे कि कैसे आएंगे, वो दोबारा। बेटा हमने कहा था कि कार्बन और नाइट्रोजन की वैलेंसी चेक करी हमने खाली। हमने कहा प्रोपेन नाइट्राइल CH3CH2Cl। कार्बन का एक बॉन्ड पीछे की तरफ बना हुआ है, उसको टेट्रा वैलेंसी के लिए 3 और बॉन्ड चाहिए, तो वो 3 बॉन्ड इस नाइट्रोजन के साथ बनाएगा, जिसके कारण कार्बन भी टेट्रावेलेंट हो जाएगा और नाइट्रोजन की ट्राई वैलेंसी भी पूरी हो जाएगी। तो ये नॉलेज बेस्ड चीजें होती हैं जहां पर हम एटम की नेचुरल वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं।
वैसे भी कार्बन और नाइट्रोजन सेकंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल में होते हैं और सेकंड पीरियड वालों के पास डी ऑर्बिटल नहीं होती, तो कोई एक्साइटेशन का स्कोप नहीं होता। बता दो। हाँ जी सर ये तो ठीक है सर, ये तो ठीक है। और एक बार ना वो जो अपने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर वाले में रिपल्शन का समझाया था, उसको एनर्जी से रिलेट किया था, एक बार वो दोबारा। बेटा हमने कहा जो बॉन्ड पेयर है वो लेस एनर्जेटिक होता है और जो लोन पेयर है वो मोर एनर्जेटिक होता है। कारण क्या है? लोन पेयर एक न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहता है और बॉन्ड पेयर में दो तरफ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, तो नेट एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो बॉन्ड पेयर लोकलाइज्ड है, दो न्यूक्लियस के बीच में है, तो एनर्जी लेवल लोअर है। जबकि बॉन्ड पेयर जो लोन पेयर जो है वो सिंगल न्यूक्लियस से हेल्ड है, इसलिए उसका एनर्जी लेवल हायर है। बता दो। हाँ जी ओके सर। सर एक लास्ट, ओके सर एक डाउट और है बस। बोलो। सुपर बॉन्ड वाला सर एक क्या होता है वो दोबारा बता दो। सुपर बॉन्ड पेयर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं, क्योंकि वो बेसिकली बॉन्ड तो दो हैं। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ले रहे हो तो कार्बन के पास 4 बॉन्ड हैं, इनको आप 2 बॉन्ड्स कहोगे, लेकिन ओरिएंटेशन के हिसाब से इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड पेयर हैं, एक लेफ्ट साइड पर एक राइट साइड पर। नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो 4 हैं, लेकिन बॉन्ड पेयर 2 ही कंसीडर करेंगे क्योंकि दोनों सुपर बॉन्ड पेयर हैं। हमने कहा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एडिशनल पाई बॉन्ड ओरिएंटेशन में इफेक्ट नहीं डालते, क्योंकि एडिशनल बॉन्ड वहीं बनना है जहां पहले से एक बॉन्ड बना हुआ है। राइट? यस सर, थैंक। ओके बेटा, इसके अलावा एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में पूछा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एक शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन के पास लोन पेयर है और दूसरे एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। एक एटम के पास लोन पेयर है और दूसरे एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो वो ओवरलैप कर जाते हैं। आयनाइजेशन हो नहीं सकती क्योंकि एनर्जी की डिमांड ज्यादा है, तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो रहा है, शेयर हो रहा है, लेकिन शेयरिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आ रहे हैं। हमने कहा नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है ये N और H के बीच में। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है तो एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है। सभी बॉन्ड में नाइट्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन से कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन जब वो बॉन्ड बना रहा है BF3 के साथ तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नाइट्रोजन के हैं। तो ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एटम को बिलोंग करते हैं और दूसरा एटम सिर्फ ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करता है, उसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। राइट? हाँ जी, और कोई रह गया? एनी अदर क्वेश्चन लेफ्ट? नो। सो नाउ वी आर मूविंग टू वेस्पर थ्योरी। मैं थ्योरी समझा रहा हूं तो जितने मैक्सिमम लोग वीडियो ऑन कर सकें करें, ताकि हम उसको साथ साथ अंडरस्टैंड करें, मैं देख पाऊं आप क्या कर रहे हैं। लिखिए, हेडिंग डालिए, मॉलिक्यूल्स हैविंग 4 electron pairs. Molecules having 4 electron pairs around central atom. Molecules having 4 electron pairs around central atom. तो बेटा हम 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे हैं। पहले मैं समझाऊंगा, फिर मैं लिखवाऊंगा, फिर आप स्क्रीन से नोट करेंगे। तो हमारे पास इसमें कैटेगरी में सबसे पहला एग्जाम्पल मीथेन ले रहा हूं।
लास्ट क्लास में स्टेरिक नंबर निकालना सिखाया था, हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट्स, ये 4 आ गया। इसका मतलब ये एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। इसके पास बॉन्ड पेयर जो हैं वो भी 4 हैं क्योंकि हाइड्रोजन 4 है। लोन पेयर 0 हो जाएंगे क्योंकि आपके पास 4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और वो चारों बॉन्ड पेयर हैं। जब हम नाइट्रोजन का केस ले रहे हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 हैं, हाइड्रोजन 3 हैं, ये 4 आ गया। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल में भी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल ही होगा। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड पेयर 3 हैं और लोन पेयर जो है वो 4 - 3 दैट इज 1। तो अमोनिया मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है, लेकिन मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल नहीं है क्योंकि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों प्रेजेंट हैं। वाटर के केस में 6 × 2 + 2 4 मतलब टेट्राहेड्रल, राइट। तो मेरे पास ये सारे के सारे टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में डिफरेंस है। पहला एग्जांपल CH4 है जिसमें लोन पेयर का नंबर 0 है। सेकंड एग्जांपल मेरे पास अमोनिया है जिसमें 1 लोन पेयर है। और थर्ड एग्जांपल मेरे पास वाटर है जिसमें 2 लोन पेयर है। लिखिए, any molecule or ion with 4 electron pairs will have tetrahedral geometry where expected angle is 109.5 degree. In order to minimize 109.5 degree, in order to minimize bond pair repulsions. तो हमने कहा जिस मॉलिक्यूल में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो मॉलिक्यूल जो है वो टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन लेगा और उसमें 4 बॉन्ड पेयर होने के कारण 109.5 डिग्री एंगल आना चाहिए। हम सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं जिनमें सभी तरफ जो हैं वो सेम इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हैं। हम कह रहे हैं हमारे पास सभी एटम जो हैं वो सेम एलिमेंट के हैं, तो हाइड्रोजन के बीच में कोई रिपल्शन में चेंज नहीं देखने को मिलेगा। लिखिए, फॉर एग्जाम्पल मीथेन। In case of ammonia, nitrogen is surrounded by 4 electron pairs. But one of them is lone pair. तो बेटा जब हमें मॉलिक्यूल अमोनिया के बारे में लिखना है तो हमने ऐसे NH के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर लगाए, 3 में हमने हाइड्रोजन प्लेस कर दिया।
एक जगह हमने कहा लोन पेयर आएगा और उसमें हम लाइन नहीं दिखा सकते क्योंकि वो बॉन्ड तो है नहीं, तो हम ऑर्बिटल्स की तरह एक बैलून सा स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो हमारे पास इस मॉलिक्यूल में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, एज वेल एज बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। बॉन्ड पेयर रिपल्शन तो CH4 में भी थी, इसमें एडिशनल लोन पेयर बॉन्ड पेयर आ गई। लोन पेयर बॉन्ड पेयर स्ट्रॉन्गर रिपल्शन है, तो बॉन्ड एंगल को छोटा कर देगा, बॉन्ड एंगल को कम कर देगा। तो मीथेन में जहां बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है, अमोनिया में 107 डिग्री हो जाता है। लिखिए, it has lone pair bond pair as well as bond pair repulsion. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, इन केस ऑफ वाटर oxygen is surrounded by 4 electron pairs. Two of them are lone pairs. तो बेटा जैसा मैंने अमोनिया में बताया था आपको जैसे ये 4 दिखाई दिया, आपने ऑक्सीजन बीच में बनाया और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर बना दिए। तो 2 जगह पर आपने हाइड्रोजन लगाए और 2 जगह खाली छोड़ के लोन पेयर लगा दी। लोन पेयर में बॉन्ड नहीं चाहिए, तो वही ऑर्बिटल की तरह हमने बैलूनिंग की और हमने यहाँ पर वाटर लिख दिया। अब इस मॉलिक्यूल में जो है वो लोन पेयर रिपल्शन भी है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है और बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है। तो वाटर मॉलिक्यूल में तीनों तरह की रिपल्शन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। लिखिए, so this molecule has all the 3 types of repulsions, and bond angle further decreases. तो बेटा हमारे पास मीथेन में बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है, अमोनिया में बॉन्ड एंगल 107 डिग्री हो जाता है, 2.5 से डिक्रीज हो गया, वाटर में फर्दर 2.5 से डिक्रीज हो गया। तो उसकी वजह से मॉलिक्यूलर शेप चेंज हो जाती है। तो हम मीथेन को टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल कहते हैं क्योंकि उसमें सारे बॉन्ड पेयर सिर्फ बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अमोनिया मॉलिक्यूल में 3 H हैं लेकिन वो प्लेनर में नहीं है क्योंकि लोन पेयर उन्हें सीधे होने नहीं देता। वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 ही हाइड्रोजन हैं लेकिन वो स्ट्रेट लाइन लीनियर नहीं हो सकते क्योंकि वहां पर 2 लोन पेयर हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल की शेप एंगुलर या बेंट कहलाती है, अमोनिया मॉलिक्यूल की शेप ट्रायगोनल पिरामिडल कहलाती है और मीथेन मॉलिक्यूल की शेप टेट्राहेड्रल है।
तो मीथेन मॉलिक्यूल में ज्योमेट्री और शेप सेम है, अमोनिया और वाटर में चेंज हो गई क्योंकि लोन पेयर शेप में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। शेप तो एटम्स की अरेंजमेंट का नाम होता है, लेकिन उनकी वजह से एटम्स को अपना अरेंजमेंट बदलना पड़ता है। तो हमने कहा H2O में ऑक्सीजन के पास 2 ही बॉन्ड पेयर हैं, लेकिन जैसा हमने लास्ट क्लास में BeF2 में पढ़ा था वैसा वो लीनियर नहीं है, क्योंकि उसके पास 2 लोन पेयर भी हैं। इसी तरह अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पेयर हैं, जैसा हमने BF3 में ट्रायगोनल प्लेनर पढ़ा था ऐसा नहीं है। एक लोन पेयर के कारण उसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाता है। राइट, नोट कीजिए, और किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। एक एक मॉलिक्यूल कंप्लीट नोट कीजिएगा ताकि स्क्रॉल कर पाए। सो ये जूम सेशन अपलोड होगा ना वही वेबसाइट? हाँ जी, हाँ जी होगा। जूम सेशन सारी अपलोड करता हूँ ऐप पर। सब वेबसाइट का पूछ रहा था। अच्छा, chemistrypassion.com पर। हाँ जी, चलो उस पर भी कर दूंगा। थैंक यू। अमोनिया हो गया सबका? स्क्रॉल कर दूं? रहता है अभी, करो करो। अमोनिया स्क्रॉल कर रहा हूं।
हाँ जी कुमार बोलो। सर मुझे ना बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था। पहुंच रहा हूँ मैं बाय पिरामिडल पे। आज सर। हमने एक एक करके ना 2-3 शेप पकड़नी है। देखो लीनियर ट्रायगोनल प्लेनर आसान होती हैं क्योंकि एक 1D है एक 2D है। हमारी सारी पढ़ाई 2D है। हम बेशक हम 3D हैं लेकिन अभी स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं तो स्क्रीन क्या है 2D है, तो हम 3D मॉलिक्यूल्स को विजुअलाइज नहीं कर पाते। तो आज की क्लास रखी इसीलिए है कि मैं आपको साथ साथ पढ़ाऊं ताकि आप लोगों की विजुअलाइजेशन इंप्रूव हो और हम साथ साथ क्रॉस क्वेश्चन कर पाए। लिखिए आगे। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री is non-planar so different atoms of the molecule are represented by wedge dash formula. So different atoms of cubon. The molecule are represented by wedge dash formula. तो बेटा हमारे पास जो 3D मॉलिक्यूल है उसको हम वेज डैश फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें सिंपल जो बॉन्ड है उसे सॉफ्ट लाइन कहते हैं, कुछ वेज कुछ डैश लिखे जाते हैं। सॉफ्ट लाइन का मतलब है ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। तो जो एटम आप सॉफ्ट लाइन से बना रहे हैं वो स्क्रीन पर पेपर पर है। जो आप वेज से बना रहे हैं वो टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है, जो उसे देख रहा है वो प्लेन में से प्रोजेक्टेड आउट है, और जो डैश है वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। तो जब हम बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाते हैं, सॉरी वेज डैश फॉर्मूला बनाते हैं, तो हम इस तरह से यूज करते हैं। अब इस रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या है? मैंने मीथेन बनाया, ये 2 हाइड्रोजन मैंने सॉफ्ट लाइन से बनाए, तो ये हाइड्रोजन क्या है? प्लेन ऑफ पेपर है, इसी प्लेन पर है। इसके बाद मैंने 2 हाइड्रोजन जो हैं वो वेज डैश से बनाए। वेज का मतलब है ये प्रोजेक्टेड आउट है, ये स्क्रीन में से बाहर को निकल रहा है और ये मेरी तरफ आ रहा है क्योंकि मैं ऑब्जर्वर, राइट। और जो ये हाइड्रोजन है ये पीछे की तरफ कहीं जा रहा है। तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल एक 3D शेप है। इस शेप को विजुअलाइज करने के लिए हम इन कॉर्नर वाले एटम्स को डॉटेड लाइन से जोड़ देते हैं। ये बॉन्ड्स नहीं है, सिर्फ देखने का तरीका है ताकि मुझे एक टेट्राहेड्रा दिखाई दे। सो दिस इज द मीथेन स्ट्रक्चर which is a tetrahedral molecule. तो मीथेन मॉलिक्यूल एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है जिसमें आपके पास 4 बॉन्ड पेयर 109.5 डिग्री पर है। अगर हम इसे वेज डैश से नहीं बनाते तो हमें ये लगता है कि जो ये वाला बॉन्ड पेयर है, ये वाला जो बॉन्ड पेयर है उसका एंगल ज्यादा है और ये जो है इसका एंगल कम है। So what we are observing, A is greater than C. This is a 2D approach. लेकिन टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन कह रही है ये दोनों एंगल बराबर हैं। रादर मीथेन में सारे एंगल ही बराबर हैं। तो अगर आप इस एंगल को देखेंगे
तो ये एंगल भी 109.5, ये एंगल भी 109.5, ये एंगल भी 109.5। तो सभी एटम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 109.5 पर अरेंज्ड हैं, लेकिन मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है, इसलिए 2D में बनाने के लिए वेज डैश की मदद ली जाती है। राइट, नोट कीजिए। CH4 भी बनाना है? हाँ जी, CH4 भी बनाना है? हाँ जी, हाँ जी, CH4 बनाना है, ऐसे ही बनाना है। डॉटेड लाइंस बॉन्ड नहीं है, सिर्फ लाइंस है शेप को देखने के लिए। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी HCH बॉन्ड्स, अमन पूछना है कुछ? हाउ मेनी HCH bonds have an angle of 109.5 degree in methane? How many HCH bonds have an angle of 109.5 degree in methane? तो सामने मीथेन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपको बताना है कितने बॉन्ड जो हैं वो 109.5 डिग्री पर हैं।
वर्चस्वी, ये ब्लू लाइंस कितनी दिखाई दे रही हैं? तो स्क्रीन नहीं दिख रही है अभी मुझे। नेट चेक कर, नहीं तो रीस्टार्ट। ब्लू लाइन वैसे 5 थी 6 थी। 6 थी सर। सो ये 6 बॉन्ड पेयर है 109.5, राइट? हमारे पास अगर हम इन एटम्स को नंबरिंग कर दें, लेट से A B C D, तो आपके पास एक एंगल HACHB, एक एंगल HACHC, एक एंगल HACHD। तो A के रिस्पेक्ट में चारों एंगल हो, तीनों एंगल हो गए। उसके बाद HBCHC, HBCHD and HCCHD. So these are the 6 angles of 109.5 degree. एक ये लाइन है, 2 3 4 5 6, ये जो भी एटम जोड़े हैं ये सारे 109.5 डिग्री है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम 2D में जितने भी लोग मीथेन बनाते हैं, चाहे वो मैं बना रहा हूं चाहे वो आप बना रहे हैं, हम सारे क्या करते हैं, ये दो एटम नजदीक बनाते हैं, लेफ्ट वाले या राइट वाले, और बाकी एटम दूर हो जाते हैं। तो हमें ये एंगल बड़े होते दिखाई देते हैं, ये एंगल छोटे दिखाई देते हैं, हमें रादर चारों एंगल ही अलग अलग दिखाई दे रहे होते हैं। तो हमें ये समझना है कि हम बनाएं चाहे जैसे मर्जी, पर ये सभी एंगल एक बराबर हैं। तो टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन वो ओरिएंटेशन है जिसमें सभी मॉलिक्यूल और आयन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 109.5 डिग्री पर हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं बेटा जो टेट्राहेड्रल में आते हैं ना, अमोनियम आयन, फॉस्फीनियम आयन, सल्फेट आयन, ClO4 1 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, ये सारे के सारे टेट्राहेड्रल हैं। सारों के एंगल 109.5 हैं, सारे एंगल बराबर हैं। तो इनमें से किसी भी मॉलिक्यूल में एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, राइट? तो हमारे पास सभी एंगल ये एक बराबर है। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए सभी ये मॉलिक्यूल जिनमें 4 बॉन्ड पेयर हों और सराउंडिंग में सारे एटम सेम हों, अगर एटम डिफरेंट होंगे तो उनकी न्यूक्लियर फोर्स डिफरेंट होगी, एज अ रिजल्ट बॉन्ड एंगल चेंज होंगे। लेकिन अगर सारे एटम सेम हैं, नाइट्रोजन के अराउंड हाइड्रोजन, सल्फर के अराउंड ऑक्सीजन, तो बॉन्ड एंगल सबका बराबर आएगा और सारे मॉलिक्यूल ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, राइट? आप विजुअलाइज कर पाए इसीलिए क्लास ली गई है, ताकि साथ साथ आपको ये चीज रिलेट करवाई जाए, राइट? लिखिए अगला। यहां तक किसी को कुछ पूछने को रह गया हो? Any molecule having 4 electron pair always tend to have tetrahedral orientation. If it has 1 lone pair, then trigonal pyramidal shape. If 2 lone pair, then angular or bent shape. Next heading डालेंगे, molecules having 5 electron pairs. लिखिए, these molecules are non-planar with trigonal bipyramidal shape.
ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्या कह रहे हो बेटा? ट्राइगोनल नॉन प्लेनर हैविंग ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री लिखिएगा शेप की बजाय, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। 3 bond pairs lie in the same plane. 3 bond pairs lie in the same plane and one bond pair each above and below the plane. तो बेटा हम कहते हैं जिन कंपाउंड्स में 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, उन कंपाउंड्स में ये 3 एटम सेम प्लेन में हैं। ये 3 एटम एक ट्रायंगुलर प्लेन बना रहे हैं। इन बॉन्ड्स को हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहते हैं। इन बॉन्ड्स को हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहते हैं। हमारे पास ये जो क्लोरीन है ये अबव द प्लेन है, तो इन तीनों के अगर मैं एंड्स को कनेक्ट कर दूं तो ये एक पिरामिड बन जाता है, इसलिए इसको पिरामिडल कह दिया। ऐसा ही एक पिरामिड ये नीचे वाला क्लोरीन बनाएगा, इसलिए इस शेप को ट्रायगोनल बाय पिरामिडल कहा जाता है। ये एक ऐसी शेप है जहां पे 3 एटम एक प्लेन में प्रेजेंट हैं, ऐसे एक मेरे हाथ की तरह है। ये देखने में ऐसे दिख रहा है ट्रायंगुलर फॉर्म में, लेकिन ये है ऐसे है। अब 3D में मैं ऐसे नहीं बना सकता, मेरी मजबूरी है, मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा। आई हैव टू ड्रॉ लाइक अ हाइन। तो मेरे पास ये ट्रायंगल मैंने एक प्लेन में बनाया, लेकिन ये परपेंडिकुलर प्लेन है। एक क्लोरीन ऊपर है और एक क्लोरीन नीचे है। जो ऊपर नीचे वाले क्लोरीन हैं, इनके बॉन्ड्स को हम एक्सियल बॉन्ड्स कहते हैं। एक्सियल बॉन्ड्स आर ऑलवेज लॉन्गर एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर ऑलवेज शॉर्टर। क्योंकि इक्वेटोरियल प्लेन में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, तो वो ऊपर और नीचे वाले प्लेन को ज्यादा रिपेल करेंगे, जिसके कारण बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एंड रिजल्टिंग इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर शॉर्टर। नोट कीजिए और पूछ लीजिए क्या पूछना है। कुंवर, आपका क्वेश्चन था शायद क्लास के स्टार्टिंग में बाय पिरामिडल को लेकर। सर मतलब जहाँ पे भी बाय पिरामिडल होगा तो मतलब 2 पिरामिड फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल, एक पिरामिड ऊपर वाले बॉन्ड के रिस्पेक्ट में और एक नीचे वाले बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि याद करना आसान हो जाता है। 5 में से 2 तो ऊपर नीचे आने, बीच में 3 बचेंगे, तो 3 क्या बनाएंगे? ट्रायंगल। तो नाम क्या हो गया? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। 6 में से 2 चले गए ऊपर नीचे, बीच में रह गए 4, क्या कह दिया? स्क्वायर बाय पिरामिडल। सर अभी वो दूसरा पेन ना मिल नहीं रहा दूसरे कलर का, कोई तो दिक्कत नहीं। एक स्ट्रेट लाइन बना दूं?
हाँ बना दे, एक ही कलर से बना ले, जो बाहर वाला है डॉटेड लाइन बनाइए बस, क्योंकि जो ब्लू और जो रेड और ग्रीन मैंने बनाई हैं वो बॉन्ड्स है ही नहीं, वो सिर्फ शेप को देखने के लिए हमने बाहर से उन्हें कवर किया है, ताकि हमें देखने में क्या लग रहा है वो जान पाए। ये तो कंप्यूटर की एडवांटेज है ना, मुझे पेन चाहिए ही नहीं, बहुत सारे मिल जाते हैं, है नहीं? हाँ जी गरिमा बताइए। सर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एक्सप्लेन कर दो एक बार। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड जो ट्रायगोनल प्लेन में है, तो इक्वेटर मतलब सेंटर में, तो जो सेंटर में बॉन्ड, इक्वेटोरियल बोलने से क्या फायदा होता है, हमें लगता है ये चीज ना सेंटर में एक लाइन की तरह है, एक ऊपर आ गया उसके और एक नीचे चला गया, तो हमने कहा ये जो तीनों बॉन्ड हैं ये एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, हमने उसके ऊपर एक एटम लगा दिया, तो ये एटम इस प्लेन के सभी बॉन्ड्स के साथ 90 डिग्री का एंगल शो करेगा, क्योंकि सारे के सारे सेम प्लेन में है। इसी तरह नीचे वाला भी सभी के साथ 90 डिग्री का एंगल शो करेगा, सो वी कॉल इट ट्रायगोनल बाइप्रिज्म। हाँ जी यश। सर वो शॉर्टर लॉन्गर दोबारा बताना। बेटा हमने कहा कि इक्वेटोरियल प्लेन में हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर हैं, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, राइट, लेकिन आपके पास अबव एंड बिलो सिर्फ 2-2 इलेक्ट्रॉन रह गए, इसका मतलब क्या हो गया कि उनकी रिपल्शंस अनइक्वल हो गई, अनइक्वल रिपल्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर अनइक्वल होने के कारण बॉन्ड लेंथ बढ़ा देगा, सेंटर से ऊपर की तरफ रिपल्शन ज्यादा जा रही है, नीचे की तरफ रिपल्शन ज्यादा जा रही है, तो बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी। चलिए इस पे क्वेश्चन लिखिए, देखिए आपको शेप कितनी समझ में आई। हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स इन PCl5? How many bond pairs in PCl5 have an angle of 60 degree, 90 degree, 120 degree, and 180 degree? बेटा ये 3D मॉलिक्यूल्स हैं, ट्राई टू विजुअलाइज एज 3D।
ये जो बीच के 3 क्लोरीन हैं वो ऐसे प्लेन में पड़े हैं और जो 2 क्लोरीन हैं वो ऐसे हैं, राइट। ट्राई टू सी माय हैंड्स इमेज कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो मेरे पास यहाँ पर सेंटर में जो है हैंड के अक्रॉस ट्रायंगल है जिसको हमने ऐसे बनाया है और ये अबव और बिलो द प्लेन है। तो हम इसको इस ढंग से विजुअलाइज कर रहे हैं ताकि आप सही ढंग से मॉलिक्यूलर शेप पे कमेंट कर पाए। इस क्वेश्चन का पर्पस आपसे खाली क्वेश्चन पूछना नहीं है, आपको करेक्ट इमेज देना है क्वेश्चन की, राइट। बेटा मेरे पास गरिमा आपसे शुरू कर रहा हूं, ई बी ई डी और डी बी, इनके बीच में एंगल कितना है? सर 120 डिग्री। फाइन, ऑल द 3 आर 120 डिग्री, राइट। तो कुंवर आप मुझे बताइए ए ई ए बी ए डी के बीच में एंगल कितना है? सर 90 डिग्री। ऑल 3 आर 90 डिग्री, क्योंकि ये तीनों एक ट्रायंगुलर प्लेन में हैं तो इन तीनों का एंगल 90 डिग्री होगा। हृदय आप बताइए सी विद डी, सी विद ई, सी विद बी कितना एंगल होगा? सर 90। ऑल 3 आर 90, जैसा कि यहां था। इसके रिस्पेक्ट में ये 90, ये 90, ये 90, ये भी 90 है। So we have 6 bond pairs of 90, 3 bond pairs of 120, 1 bond pair of 180, and there is nothing said to be 60. ये तो मैंने ऐसे धोखा देने के लिए, आपको देखने के लिए कि आपने विजुअलाइज किया या नहीं, इसलिए पूछा था। क्योंकि होता क्या है, जब हम इसको 2D में बनाते हैं तो हमें ये लगता है कि जो ये बॉन्ड एंगल है, कौन सा बॉन्ड एंगल? ए और ई का, सी और डी का, ये बॉन्ड एंगल हमें 60 डिग्री लगते हैं। लेकिन ये बॉन्ड एंगल 60 डिग्री नहीं है, क्योंकि ये तीनों एक प्लेन में हैं और ये जो बॉन्ड है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए ये सारे बॉन्ड जो हैं वो 60 डिग्री नहीं है, सारे 90 डिग्री हैं। तो हमारे पास एक ट्रायंगल बायपिरामिडल का ये मतलब है, ये ट्रायंगल सेंटर में है और प्लेन से प्रोजेक्ट आउट है। अगर इसको भी मैं 3D में बनाना चाहूं तो मैं ऐसे बनाऊंगा कि एक क्लोरीन ऐसे हो गया, एक क्लोरीन पीछे की तरफ जा रहा है, एक क्लोरीन प्रोजेक्ट आउट है आगे की तरफ है और 2 क्लोरीन ऊपर और नीचे है। तो ये सारे सेम प्लेन में नहीं हैं। अगर ये सेम प्लेन में होते तो ये एंगल अराउंड 60 और ये एंगल अराउंड 120 हो जाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी एंगल यहाँ पर सामने बनाए हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू द क्लोरीन प्रेजेंट ऑन द टॉप, दे आर ऑफ 90 डिग्री। तो ये बॉन्ड भी 90 डिग्री है, ये बॉन्ड भी 90 डिग्री है, ये बॉन्ड भी 90 डिग्री है। इसी तरह इस क्लोरीन के लिए ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बायपिरामिडल शेप है जिसमें ट्रायंगल प्लेन में है, एक अबव और एक बिलो प्रेजेंट है। आई होप आप सभी विजुअलाइज कर पाए हैं। हाँ जी बोलिए, बोलिए बोलिए। 180 के 2 नहीं होनी चाहिए? एक ही तो होगा, एक ऊपर एक नीचे क्लोरीन। ओके, इसके रिस्पेक्ट में ही होगा ना बेटा, इस साइड से लूं या इस साइड से लूं, बॉन्ड एंगल तो सेम ही आना है। तो मेरे पास जो है वो 2 ही बॉन्ड एक ही बॉन्ड पे रहा है ना। नेक्स्ट मॉलिक्यूल लिखिए ClF3। ClF3
अब मैं आपको ये मॉलिक्यूल दो अलग तरीके से समझाऊंगा। एक मैं आपको ऑर्बिटल पिक्चर से समझा रहा हूं, स्क्रीन पर देखिए। ClF3 क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन 3s2 3p5। ईशिता, आप मुझे ये बताइए ग्राउंड स्टेट में क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज करते हुए ये बताइए कि इसकी वैलेंसी कितनी है? बताइए यशराज, आप ही बताइए। 7। वैलेंसी अकॉर्डिंग टू VBT वैलेंसी इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक है, 1। राइट? अकॉर्डिंग टू VBT वैलेंसी इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए 1 है, राइट? शाश्वत, आप मुझे बताइए ClF3 में वैलेंसी कितनी है? ClF3 में क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? क्लोरीन की हाँ 3 होगी ना बेटा, 3 फ्लोरीन लगे हैं, है ना? सर तो अब इसे उस वैलेंसी को क्रिएट करने के लिए एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का अनपेयर्ड हो जाना। मुकुल, आप मुझे ये बताइए कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड करने की जरूरत है? सर 2 एक फाइन, एक को एक्साइट करूंगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो ये 3 बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बन गए, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 4, दैट इज 2 लोन पेयर्स। तो ClF3 में 2 लोन पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम स्टेरिक नंबर के फॉर्मूले से ही निकालेंगे। एक्चुअल तो ये है, स्टेरिक नंबर तो एक शॉर्टकट है कि जल्दी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें, राइट? अगर मैं स्टेरिक नंबर से निकालूंगा तो स्टेरिक नंबर से इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे 1/2 इंटू 7 + 3 5, बॉन्ड पेयर 3 क्लोरीन और लोन पेयर 5 - 3 2। तो चाहे मैं स्टेरिक नंबर के फॉर्मूले से निकालूं, चाहे मैं ऑर्बिटल पिक्चर से निकालूं, ऐसे कैलकुलेट करूंगा, राइट? तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, आफ्टर एक्साइटेशन 3 इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए और 2 लोन पेयर क्रिएट हुए। लिखिए, इन ClF3 chlorine has 3 bond pairs and 2 lone pairs. Chlorine has 3 bond pairs, 2 lone pairs. So arrangement of electron pairs. So arrangement of electron pairs is trigonal bipyramidal. Is trigonal bipyramidal. नोट कीजिए बेटा। चिराग, पूछिए क्या पूछना है बेटा? नो सर, वो गलती से हैंड रेस कर दिया था। अच्छा अच्छा।
स्क्रॉल कर दूं? फर्स्ट एक्साइटेड तक। इससे आगे जरूरत ही नहीं है मुझे। लिखिए आगे। ट्रायगोनल सर एक बाय, मिनट रुक। लिखो लिखो। Trigonal bipyramidal orientation. Trigonal bipyramidal orientation has two different possibilities, sorry, three different possibilities of lone pairs. Number one, they can be arranged at equatorial positions. Number two, they can be arranged at axial positions. Or they can be arranged in combination of axial and equatorial positions. Inter-electronic repulsions. पॉइंट। हाँ, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, पॉइंट नहीं है, 3 पॉइंट पूरे हो गए। Inter-electronic repulsions are stronger at inter-electronic repulsions are stronger at 90 degree or below 120 degree. बेटा हमने कहा जब हमने एक बार लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकाल लिए और पाया कि इस मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर हैं, इसका मतलब इसमें ट्रायगोनल बायपिरामिडल ओरिएंटेशन है। तो हमने कहा लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करते हैं, तो लोन पेयर के अरेंजमेंट को ढूंढते हैं कहां पर हैं। लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। इस मॉलिक्यूल में तीनों तरह की रिपल्शन है। तो इन रिपल्शंस को मिनिमाइज करने के लिए हमें कोई एक अरेंजमेंट लेना है जो सही है। आपको अगर सिर्फ ClF3 की शेप कोई पूछता है तो ये सब नहीं डिस्कस करना है, ये तो रीजनिंग है आपकी कि ClF3 ऐसा क्यों दिखता है। शेप तो जो हम कंक्लूड करेंगे वही लिख कर आएंगे। एनी मॉलिक्यूल विथ 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर will have the shape similar to ClF3
which we are going to conclude after 5 minutes, right? तो हमने वही चीज यहाँ पर लिखनी है। हमने कहा रिपल्शन वो सिग्निफिकेंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एंगल लेस देन 120 हो या इस स्ट्रक्चर में 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ दो ही एंगल है, 90 है या 120 है। क्लियर हो गया? हृदय आप बताइए, पहले वाले अरेंजमेंट में लोन पेयर में एंगल कितना है? सर 120। वेरी गुड। तो 120 डिग्री पर रिपल्शन इनसिग्निफिकेंट है, तो मैं उन्हें कंसीडर नहीं कर सकता। याशिता, सेकंड स्ट्रक्चर में लोन पेयर में एंगल कितना है? तो 180 डिग्री। वेरी गुड, तो ये भी कंसिडरेबल नहीं है। यशराज, थर्ड स्ट्रक्चर में एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो ये कंसिडरेबल है। इसका मतलब लास्ट स्ट्रक्चर में लोन पेयर रिपल्शन है, फर्स्ट और सेकंड में नहीं है, राइट? वासु, मेरे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर में कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90 डिग्री पर हैं? दो। नहीं बेटा, 4। हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री पर 4 हैं। कैसे? इसके रिस्पेक्ट में ये 2, राइट, और इसके रिस्पेक्ट में ये 2, तो टोटल 4 हो गए ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर 90 डिग्री पर है। मैंने कहा इसके ए के रिस्पेक्ट में ये बी और सी, और अगर मैं इसको ये एक्स लिख दूं तो एक्स के रिस्पेक्ट में बी और सी, दोनों 90 डिग्री पर प्रेजेंट हैं। इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो 90 डिग्री पर हैं और एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, राइट? गरिमा, आप बताइए सेकंड स्ट्रक्चर में कितने 90 डिग्री हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर? सर 4। 6। इसके रिस्पेक्ट में ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ऐसे ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, है ना? ट्रायंगल बायपिरामिडल है, तो सारे 90 डिग्री पर प्रेजेंट हैं। भाविश, थर्ड में लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने 90 डिग्री पर हैं? 4। 3। आपके पास ये 1, ये 2, ये 3, फोर्थ कौन सा रहेगा? राइट? ये 3 जो हैं वो 90 डिग्री पर है। अमन, फर्स्ट स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड पेयर 90 डिग्री पर हैं? हाँ जी अमन, फर्स्ट स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड पेयर 90 डिग्री पर है? 2 बेटा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में एक ये हो गया बेटे, एक ये हो गया, ऊपर नीचे वाला तो 180 हो गया ना, 2 ही रह गए। सार्थक, सेकंड में कितने बॉन्ड पेयर 90 डिग्री पर हैं? सार्थक, कितने बॉन्ड पेयर 90 पर हैं? वर्चस्वी, सर 3। बेटा कोई भी नहीं है, क्योंकि जो आपके पास बॉन्ड पेयर है वो ट्रायंगुलर प्लेन में है ना? तो ये 120, ये 120, ये 120, राइट। चलिए अब कौन रह गया मेरे पास पूछने को? वंशिता राणा, बॉन्ड पेयर कितने 90 पर हैं? एक मिनट बेटा भी लेता हूँ क्वेरी। हाँ जी वंशिता, थर्ड स्ट्रक्चर। टू, राइट। तो हमारे पास यहाँ 2 है, तो हमारे पास ये अरेंजमेंट आ गया। यहाँ दोनों का सम टोटल 6, 6, 6, क्योंकि ऊपर क्या लिखा था हमने? 90 डिग्री है, कितने हैं? 6, तो हमारे पास आने ही 6 है, टोटल रिपल्शन 6 ही आनी है।
हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे यशराज। सर सेकंड वाले फिगर में जो फ्लोरीन है तो उनके बीच में 60 डिग्री होगा बॉन्ड पे बॉन्ड 120 ये ट्रायंगल प्लेन है ना बेटे, अच्छा तो ट्रायंगल वो डबल दोनों हो में जाता तो है ना, तो 120 हो जाएगा ना। तो हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गर रिपल्शन कौन सी होती है? लोन पेयर, वो यहाँ पर है, इसलिए ये गलत हो गया। सेकंड नंबर पे कौन सी स्ट्रॉन्गर है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ये 6 है, ये 4 है, इसलिए ये गलत हो गया। तो एक्चुअल ClF3 का स्ट्रक्चर फर्स्ट वाला है। इसको जब मैं देखना चाहा कि एक्चुअल बनाऊं कैसे, तो मैंने इसको थोड़ा टिल्ट किया, तो ये मेरे पास एक ऐसा अरेंजमेंट डेवलप हो गया। तो मैंने इसको क्या कहा? टी शेप। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स में 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होंगे, वो सारे टी शेप्ड मॉलिक्यूल होंगे। ऐसे आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लोर करने होंगे जब आपके पास कोई मॉलिक्यूल पहली बार आए, राइट? अगर आपके पास ऑलरेडी आपको पता है तो आंसर लिख दो, राइट? हम ये जानने के लिए ही ये कोशिश कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल को शेप कैसी दी जा सके। नोट कीजिए, जिसे समझ में आ गया, जिसे नहीं आया वो पूछे। हाँ जी गरिमा बोलिए। सर लास्ट वाला स्टेप समझ नहीं आया कि मतलब हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई किया कि करेक्ट है। बेटा तीनों रिपल्शंस में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर या बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर? बोलो गरिमा। आउट ऑफ द 3 रिपल्शंस विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट? लोन पेयर। वेस्पर में लिखा हमने कि लोन पेयर रिपल्शन इज स्ट्रॉन्गर देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर इज स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड पेयर। वेस्पर थियरी का फर्स्ट पॉइंट था कि जब एक सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाते हैं तो रिपल्शंस को मिनिमम करने के लिए डिफरेंट एटम्स एक डेफिनेट ओरिएंटेशन एक्वायर करते हैं। उसी को शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल कहते हैं। लोन पेयर फ्री चार्ज क्लाउड है, हायर एनर्जी है। बॉन्ड पेयर बॉन्डेड चार्ज क्लाउड है, लोअर एनर्जी है। तो लोन पेयर रिपल्शन सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग रिपल्शन किस स्ट्रक्चर में? थर्ड में। हटा दिया। अब रहेगी चॉइस फर्स्ट और सेकंड की। सेकंड नंबर पे स्ट्रॉन्गर रिपल्शन है लोन पेयर बॉन्ड पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो स्ट्रॉन्गर रिपल्शन है बॉन्ड पेयर से, फर्स्ट स्ट्रक्चर में वो 4 रिपल्सिव फोर्सेस हैं, सेकंड में वो 6 रिपल्सिव फोर्सेस हैं। इसलिए हमने फर्स्ट को एक्सेप्ट किया, क्योंकि मॉलिक्यूल उस अरेंजमेंट में आना चाहिए जहां रिपल्शंस मिनिमम हो जाए, राइट? कंफ्यूज है अभी भी गरिमा? पूछ ले, क्यों टेंशन ले रही है? नो सर, क्लियर हो गया। ओके बेटा। हाँ जी हृदय। सर लोन पेयर और लोन पेयर मतलब तीनों रिपल्शंस हम 90 डिग्री में ही वो करते हैं। बेटे जो सबसे नजदीक वाले हो ना, इस मॉलिक्यूल में 2 ही एंगल थे, एक 120 का, एक 90 का। वो या तो 90 पे जा सकता था या 120 पे। छोटे एंगल पे रिपल्शन ज्यादा होगी, बड़े एंगल पे रिपल्शन कम होगी। तो हमने कहा 120 मजबूरी है, मिनिमम मैक्सिमम वहां तक तो जाएगा ही। तो आपके पास 120 से छोटे वाले एंगल्स लिए जहां पर रिपल्शन ज्यादा सिग्निफिकेंट। हाँ जी कुंवर। सर हम लोन पेयर के साथ बलून वाला स्ट्रक्चर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। मैं अलग अलग मॉलिक्यूलर लेवल पे ना अलग अलग चीजें इसलिए बनाता हूँ कि आपको एक्सपीरियंस रहे, ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है। सो इसके लिए एक और टाइप क्लास करेंगे हम? हाँ जी
सो इसके लिए भी और लाइव क्लास होगी या कैसे? बस यही है, काफी है, बस होगी। यही है। ओके, इसको भेज देंगे आपको, दोबारा सुन लेना। यस। बाकी तो चलता रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन के बाद कहीं जाके आप एक मॉलिक्यूल को पहचानना सीखोगे। अभी तो अलग अलग नोट करना है। जी हजूर, मैं कोई वेट ऐसी थोड़ा कर रहा हूँ। अब बाद में कर लेना, टाइम भाग रहा है, मुझे एक और मॉलिक्यूल करवाना है। बेटा आप लोगों का होमवर्क है HCF2 और SF4 के बारे में सोच के आना है आपको, ऐसे ही जैसे इसमें किया ना हमने। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, और जो अरेंजमेंट अप्रूव किया तो क्यों, और जो डिसअप्रूव किया तो क्यों। आज फ्राइडे है, फिर भी मैं ज्यादा काम कोई नहीं दे रहा हूँ, कोई स्पेशल वीडियो लेक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आप इसको और ज्यादा बेटर घर पे सोचें। जितने मॉलिक्यूल आयन आते हैं आपको सबके बना के देख लो क्या हो सकता है। जो नहीं निकलेगा उसके लिए मेरे पास ले आओ, क्या दिक्कत है। बस गूगल मत करना, इट्स नॉट फॉर गूगल, इट इज फॉर योरसेल्फ। तुम डेवलप कर पाओ थॉट को, इसलिए पढ़ा रहे हैं। शेप तो सारी पहले से पता, हम थोड़ी ना डिस्कस कर रहे हैं खाली। इस संडे बेटा आप लोगों का कोई टेस्ट नहीं है। पहले मुझे बॉन्डिंग पे कमांड लेने दो। मैंने लास्ट क्लास में अनाउंस किया था कि आपके रोज टेस्ट होंगे, वो 10-10 मिनट वाले, और संडे को अगले को 2 अगस्त को मेन टेस्ट होगा। चलिए अगला लिखिए। थोड़ा सा ऊपर करना, बस थोड़ा, 1 मिनट। नेक्स्ट लिखिए बेटा। Okay, molecules having 6 electron pairs. Molecules having 6 electron pairs. When central atom is surrounded by 6 electron pairs, it is said to have octahedral arrangement, which can also be regarded as square bipyramidal. All bond angles are same, that is 90 degree. स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। तो ये SF6 मॉलिक्यूल है जिसमें 6 बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। ये आपके पास स्क्वायर आ गया। दिस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज स्क्वायर, सो वी से इट इज स्क्वायर बायपिरामिडल। तो बायपिरामिडल में अगर मेरे पास ये ऊपर नीचे वाले को देख रहा हूं तो बायपिरामिड है, लेकिन स्क्वायर कैसे डिसाइड करूं, ये बड़ा मुश्किल काम है इस स्ट्रक्चर में।
कि मैं कौन सा स्क्वायर लूं। ये भी तो स्क्वायर है, ये ऊपर नीचे वाले बाइपिरामिडल हो गए, राइट। इसी तरह से मेरे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये भी तो स्क्वायर है और ये जो है वो बाइपिरामिडल। सो दिस इज द मॉलिक्यूल वेयर all bond lengths, all bond angles are equal। तो यहां पर ये कह पाना कि ये चार एक प्लेन में होंगे या वो चार प्लेन में होंगे या वो चार प्लेन में होंगे, ये एक डिफिकल्ट सिनेरियो है। तो ये एक बिल्कुल गोल बॉक्स की तरह सा हो जाता है जहां पर मेरे पास 8 ट्रायंगुलर प्लेन हैं जो एक दूसरे के साथ एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर कनेक्टेड है। इसलिए इस मॉलिक्यूल को ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। तो स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल शेप वेयर ऑल बॉन्ड लेंथ्स एंड बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल। नोट कीजिए, फटाफट कीजिए, मैंने एक और कराना है। नेक्स्ट लिखवा रहा हूं। करो करो, ड्रॉ करो। आपका टेस्ट भी है ना, उसकी भी चिंता कर रहा हूं। नेक्स्ट इज ICl5। ICl5 in this molecule iodine is surrounded by, लिख लीजिए, in this molecule iodine is surrounded by 6 electron pairs with 5 bond pairs and 1 lone pair. In octahedral arrangement, all bond lengths are equal so lone pair can be placed anywhere and molecule will have square pyramidal shape. Due to lone pair bond pair repulsion, due to lone pair bond pair repulsion, no bond pair will have an angle of 90 degrees. No bond pair will have an angle of 90 degrees.
तो बेटा ये जो लोन पेयर है ये नीचे से स्क्वायर को उठा देगा, अपलिफ्ट कर देगा, एज अ रिजल्ट बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से डेविएट करता है। तो ये ICL 5 ऑक्टाहेड्रल ओरिएंटेशन है, एक लोन पेयर 5 बॉन्ड पेयर हैं, इसलिए शेप स्क्वायर पिरामिडल है इंस्टेड ऑफ बाय पिरामिडल। नोट कीजिए। तो यहां तक की सारी रिवीजन करनी है। शीट भी आज डिस्कस नहीं हुई है क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन जो थे वो इस एरिया के भी थे, तो अगली क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। सर कल क्लास तो नहीं है ना? नहीं, कल क्लास नहीं बेटा, लेनी है उसको भी बहुत ही जल्दी करता हूँ करेक्ट। ठीक है बेटा, सो टेक केयर, थॉरली रिवाइज कीजिएगा। बॉन्डिंग चल रही है, मैं रोज एक ही चीज समझा रहा हूँ। आप रोज जितना ज्यादा समय इसकी पिक्चराइजेशन में लगाएंगे आपका कंफर्ट जोन इंक्रीज हो जाएगा, और सिर्फ इस चैप्टर का नहीं होगा, बहुत सारे और चैप्टर्स का होगा। आप टाल मटोल करेंगे, लेजी रह जाएंगे, चलो ये तो हो गया, मेरे को ये समझ में नहीं आया, चलो धक्का मार लिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में आपको क्रैमिंग करनी पड़ जाएगी, रीजनिंग नहीं अच्छी होगी, आपको पता ही नहीं होगा कब आपको बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई अगर बॉन्डिंग अच्छी होगी, और आपको रीजन ही नहीं मिल रहा होगा कि आपको ऑर्गेनिक समझ में क्यों नहीं आ रही। आप ऑर्गेनिक को 10 बार भी पढ़ रहे होंगे क्योंकि आपकी बॉन्डिंग वीक है, तो आप चीजों को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, देख ही नहीं पा रहे। राइट, चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।